आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें प्रकाश क्या है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है। जैसे वायु से कांच में, या कांच से वायु में, या वायु से पानी में, या पानी से कांच में, या किसी भी द्रव्य में, किसी भी द्रव्य में, या ऐसा पदार्थ जो प्रकाश के लिए पारदर्शी हो, तो उसके लिए अध्ययन करेंगे। तो प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा क्या है? प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर या जाती है, तो वह अपने मार्ग मतलब रास्ते से विचलित मतलब मुड़ जाती है, होने से को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी आपतित किरण, ये है, ये वाली हमारी आपतित किरण है, और ये हमारा आपतन बिंदु उसकी तरह ही। आपतन बिंदु पे हमने काल्पनिक रेखा डॉट डॉट करके खींच ली, जिसे हम अभिलंब कहेंगे। तो ये जो है अभिलंब की तरफ थोड़ी झुक जाएगी, जाना तो ये इसको सीधा ऐसे, अगर इसकी सीध लेंगे तो ऐसे जाना चाहिए, तो झुक गई। क्यों झुक गई? क्योंकि ये सरल से विरल में जा रही है। सरल माध्यम वो होता है जो हल्का होता है, और सघन माध्यम वो होता है जो हार्ड होता है। और इसकी पहचान यही है कि सरल माध्यम से सघन में जाती है तो मुड़ जाती है, और इसको उल्टा, और सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो दो तरह के केस होते हैं, सरल से सघन। यहाँ वायु सरल है, यहाँ कांच सघन है, यहाँ पर कांच सघन। अब कांच से विरल में। अब मैं बात करूं पानी और कांच की। पानी और कांच में कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा माध्यम विरल है? थोड़ी देर सोचो। तो इसमें कौन सा हल्का है, कौन सा कठोर है? पानी थोड़ा हल्का होता है, इसलिए ये सरल माध्यम है, और ये सघन है। ये इन दोनों जोड़ा की बात कर रहे हैं हम। एक जोड़ा और ले रहा हूं आपके लिए मैं, एक पानी लेता हूं और एक वायु। इन दोनों में कौन सा हल्का है और कौन सा भारीपन है? तो पानी, वायु ज्यादा हल्की है, इसलिए सरल है, सरल माध्यम, और ये सघन है। अब समझो इस बात को। यहां पर पानी क्या है, सरल था, अब यहां पानी सघन दिख रहा है। जोड़ा से मतलब है इन दोनों ग्रुप में कौन सा सरल है, कौन सा सघन है? तो पानी इस समय सघन है यहाँ इन दोनों ग्रुप में, और वायु सरल है। लेकिन अब कांच और पानी और कांच की बात करें तो पानी सरल हो गया, कांच सघन हो गया। और यदि मैं एक डायमंड ले लूं तो डायमंड सघन हो जाएगा और कांच सरल हो जाएगा। तो ये आपको नोटबुक में मिल जाएंगे वो कि कौन किसके मुकाबले कितना सरल और सघन है। एक बार फिर समझ लो, प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से मतलब अपनी दिशा से विचलित होने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश इसमें एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रकाश किरण आई है तो अपने माध्यम से हट गई, मतलब ये जो है सरल से सघन में आ रही है। तो याद रखना, सघन की तरफ हमेशा कौन छोटा होता है और सरल की तरफ बड़ा कौन। तो ये तो है कौन, आपतन कोण, और ये आर। तो आई को आपतन कोण कहते हैं, आर को अपवर्तन, क्योंकि ये अपवर्तित होने के बाद बना है। नोट कर लेना। जिस प्रकार प्रकाश के परावर्तन में के दो नियम थे, इसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम हैं। कौन कौन से हैं? प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। नंबर 1, आपतित किरण, ये वाली किरण, अपवर्तित किरण, ये वाली किरण जो निकल के गई है, जो झुक गई है। तथा आपतन बिंदु पर
बिंदु, आपतन बिंदु ये है, आपतन बिंदु ये है जहां पर किरण आई है। बिंदु पर अभिलंब जो डॉट डॉट करके काल्पनिक हमने खींचा है, तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड पे जैसे है, इससे बाहर नहीं जाएंगे, ब्लैक बोर्ड पे रहेगा। ये ब्लैक बोर्ड पे चली है किरण, तो ये भी ब्लैक बोर्ड, सॉरी ब्लैक बोर्ड यहाँ है तो व्हाइट बोर्ड है, लेकिन कहते हैं जैसे बोर्ड पे चली है ये, तो ये बोर्ड पे ही रहेगी किरण, और अभिलंब भी बोर्ड पे रहेगा। तो तीनों एक ही तल में होते हैं। एक बार फिर, आपतित किरण आने वाली किरण, अपवर्तित किरण जो झुक गई है, जो मतलब अंदर गई है, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। उसमें क्या था परावर्तन वाले में, अपवर्तित जगह परावर्तित किरण, बस इतना अंतर था। इसमें क्या है दूसरा नियम, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, माध्यम जैसे यह वायु और कांच है, के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए। अब यहाँ एक ही रंग के प्रकाश के लिए की बात क्या कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि यदि दो रंग का प्रकाश ले लिया या इससे ज्यादा ले लिया, तो वो जब प्रकाश किरण आएंगी तो दो भाग, दो रंग बन जाएंगे उसके, दो रंग को प्रकाश किरण आएगी दो रंग में, तो उसको समझना मुश्किल है। एक ही रंग की बात है। जैसे सूर्य में 7 रंग होते हैं, इंद्रधनुष के वाले जो 7 रंग, तो ऐसे रंग प्रकाश की बात नहीं कर रहे, केवल एक रंग, या तो ब्लू हो या ग्रीन हो, जो भी है एक रंग का प्रकाश होना चाहिए। किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण, आपतन कोण कौन सा है, आपतित किरण और अभिलंब, ये जो आई बन रहा है, अभिलंब और आपतन कोण के बीच, दोनों के मध्य जो कोण बन रहा है आई, इसे कहते हैं आपतन कोण। इसमें साइन लगाकर, साइन थीटा मतलब साइन आई, तो कोण की जिया, तथा अपवर्तन कोण जो अपवर्तित किरण के साथ बन रहा है, अभिलंब के साथ, अभिलंब और अपवर्तित किरण के साथ बन रहा है कोण की जिया। तो मैं यहाँ बना देता हूँ, आपतन कोण मतलब यहाँ आई आएगा तथा अपवर्तन कोण यहाँ आर आएगा, कि जिया साइन का अनुपात एक ही नियतांक होता है। मतलब अगर इस कोण का मैं साइन ले लूं, साइन आई, ट्रिग्नोमेट्री में होता है साइन, और आर का भी साइन, और आर का भी साइन लेता हूं, साइन आर, तो इनका मान हमेशा एक कांस्टेंट आएगा, एक नियतांक आएगा। चाहे आप आई को कितना ही बदल लो, आर भी चेंज होगी, और उसके बाद जब इनकी डिवाइड करेंगे तो हमेशा एक नियतांक ही आएगा। एक मिनट, ठीक है। साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, इस वाले नियम को याद रखना चाहता है, इसलिए ये दूसरा नियम इस नियम से आता है, स्नेल का नियम। अगर स्नेल का नियम लिख के आ गया तो समझ लो यही लिखना है आपको, ज्यादातर इसी नाम से आता है। स्नेल का नियम क्या है, तो केवल एक ही नियम बताना है स्नेल का नियम में, दूसरा वाला नियम। और थोड़ा सा और इसमें मिटा दूं मैं, इसमें थोड़ा सा और समझाना चाहता हूँ। क्या बताया मैंने, साइन आई बटे साइन आर क्या होता है, एक नियतांक होता है। इस नियतांक को पहले माध्यम में से आ रहा है ना प्रकाश, पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो है, अपवर्तनांक नया शब्द आया, अपवर्तनांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, मतलब इसी को कहते हैं साइन आई बटे साइन आर का जो मान आता है, इसे अपवर्तनांक कहते हैं, नियतांक भी कहते हैं। ये नियतांक होता है और इसका नाम है अपवर्तनांक। लेकिन किसके लिए, पहले माध्यम के सापेक्ष
दूसरे माध्यम का। हो सकता है पहला माध्यम वायु, दूसरा माध्यम हो सकता है कांच। तो अपवर्तनांक n कहते हैं, n से नोट कर देते हैं, इसे कहते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन आर और ये n। तो जिस माध्यम में से प्रकाश किरण आती है, पहले यहां से आती है, वो यहां लिख देते हैं, और जिसमें जाती है वो यहां लिख देते हैं। ए फॉर एयर, ए का मतलब है एयर, और जी का मतलब है गिलास, गिलास मतलब कांच, और एयर मतलब वायु। तो ANG का मतलब है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ऐसे निकालेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर। इसको भी नोट कर लेना। अगर दूसरे नियम की बात हो तो इतना ही करना है, यहां तक करना है। और आगे देखो समझाने के लिए बता दिया कि अपवर्तनांक के लिए यहाँ अपवर्तनांक की हेडिंग लिख सकते हो आप, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक के लिए इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इस तरह से। इसमें नेक्स्ट देखते हैं अपवर्तनांक में अपवर्तनांक एवं प्रकाश के चाल में क्या संबंध है। जैसे हमने पिछली बार साइन आई बटे साइन आर बराबर एक नियतांक होता है, उसको ये भी कह सकते हैं कि ANG वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष ए फॉर एयर रिलेटिव टू गिलास, ठीक है ना। रिफ्रैक्ट, इसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ANG बराबर, अगर इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं कि वायु में प्रकाश की चाल क्या है, पहले एयर आ रही है ना, तो एयर मतलब वायु में प्रकाश की चाल क्या है बटा कांच में प्रकाश की चाल। तो इसको नोट कर सकते हैं। तो प्रकाश की चाल किसमें ज्यादा होती है, हमेशा याद रखना, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। उसके बाद जैसे जैसे माध्यम सघन होता चला जाएगा, प्रकाश की चाल स्पीड थोड़ा कम होती चली जाएगी। तो जितना माध्यम जितना सघन होगा, मतलब जितना हार्ड होगा, उतना ही वो उसमें प्रकाश चाल कम होगी। तो अपवर्तनांक, यहाँ n का मतलब अपवर्तनांक है, ए का मतलब यही है बस कि ये प्रकाश किरण वायु से आ रही है, और जी का मतलब कांच में जा रही है, तो ANG लिख देते हैं, मतलब है तो यहाँ पर n। तो अपवर्तनांक n को अंग्रेजी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देते हैं। और जैसे यहाँ पर ये एयर के कंपेयर में है, खाली इसको हम NG लिख देंगे कि एयर के लिए हम एयर है तो NG लिख देंगे। तो कुछ मैं आपको एयर के सापेक्ष रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांकों के कुछ माध्यमों के अपवर्तनांक लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है। हाँ, कुछ बच्चे ये कह रहे थे जी हमने होमवर्क किया है और आप देख नहीं रहे। देखता हूँ उसमें कुछ कमियां आती हैं, जैसे कि आप परिभाषा लिख रहे हो तो उसमें पता लगा कि एक शब्द छोड़ दिया बीच में। एक लड़की ने प्रकाश किरण ऐसे बना रखी थी, ऐसे, जबकि वो जानी थी समांतर सीधी। तो अपने आप ही देखो कि मैंने कैसे बनाया है, क्योंकि उसमें करेक्शन करना बड़ा मुश्किल है, वो सॉफ्टवेयर कॉपी है, ये हार्ड वैसी थोड़ी है। तो प्रकाश किरण भेजनी थी तो उसको सीधी थी, लेकिन उसने ऐसे बना रखी थी। मैं देख रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है काम को, तो थोड़ा सा ध्यान से काम करो, समझो बात को। समांतर मतलब है कि समांतर ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं। ओके, तो मैं कुछ आपको पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के माध्यमों के लिखवा रहा हूँ। जैसे ये पदार्थ है, कुछ वायु है, तो वायु का अपवर्तनांक 1.0003, लगभग हम इसको 1 ही मान के चलते हैं कि वायु का जो अपवर्तनांक है 1 है। बर्फ का 1.31 है और जल का 1.33 है। यहाँ पे एक बात देखने चीज है कि बर्फ जो है थोड़ा वैसे देखने कठोर लगेगी और जल जो है आपको हल्का, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, कठोर और हल्के से मतलब नहीं है, मॉलिक्यूल्स की बात है, डेंसिटी की बात है उसमें कि डेंसिटी क्या है। जल जब हम फ्रिज में जमाते हैं तो वो थोड़ा सा फैल जाता है, बर्फ ज्यादा हो जाती है। इसका मतलब क्या है, जिसकी मात्रा पहले से ज्यादा होगी तो डेंसिटी इसकी कम है।
बर्फ की डेंसिटी जल से कम होती है, इसलिए इसके अपवर्तनांक भी कम है। जल का 1.3, एल्कोहल का 1.36, केरोसिन का मतलब प्रिमिटिव तेल का 1.44 और संगलिप्त क्वार्टज का 1.46, क्राउन कांच का 1.52, रूबी 1.71, नीलम 1.77, हीरा 2.42। इसमें एक बात देखने की है कि हीरा का देखो कितना है 2.42। इसका अपवर्तनांक जो है हीरा का यहाँ अपवर्तनांक, तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 सबसे अधिक होता है। इसका मतलब ये है कि हीरा इसलिए ही तो महंगा है क्योंकि इसका अपवर्तनांक अधिक है। प्रकाश किरण इसमें मुड़ती रहती है तेजी से और ये चमकता है। ये इसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। शायद आपको सिलेबस में होगा, देखता हूँ मैं पढ़ाऊंगा। नीलम उससे थोड़ा कम है, तो नीलम पे की अंगूठी पहनते हैं लोग, रूबी की भी होती है, ऐसे ही कुछ और भी पत्थर है, राशि के पत्थर बोलते हैं जिन्हें, तो इनके अपवर्तनांक कुछ ज़्यादा होते हैं कांच के मुकाबले, इसलिए वो कीमती होते हैं। लेकिन देखो हीरा का सबसे अधिक है 2.42, इसलिए हीरा। अब हीरा की कहते हैं ना, हीरा की पहचान कैसे करें? हीरा की पहचान अपवर्तनांक से ही होती है कि अपवर्तनांक साइन आई अपॉन साइन आर करते चेक कर लेंगे कि इसकी एयर में कितनी आई है, कौन है, और आर में कितना, उसे चेक कर सकते हैं। ये थोड़ा उसमें निकालते हैं, होता है मार्कर, इसको आपसे निकाल लेते हैं। ठीक है, आज के लिए इस लेक्चर के लिए इतना बहुत है।